आज हम बात करने वाले हैं एनसीवेब के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एप्लीकेशन फॉर्म 2023 का कैसे भरना है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले एक बार प्रोस्पेक्टस रीड आउट कर लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस आपको यहाँ पे बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में। इसको रीड आउट करके एक बार रीड कर लीजिएगा और थोरोली जो सारा प्रोसीजर है वो समझ लीजिएगा। एनसीवेब में सिर्फ गर्ल्स कैंडिडेट एडमिशन ले सकती हैं। इसमें बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स ऑफ़र करा जाता है। बीकॉम प्रोग्राम में लगभग 6000 और बीए प्रोग्राम में लगभग 9000 सीट्स हैं। और जो एनसीआर नहीं, दिल्ली के जो कैंडिडेट्स हैं वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपके पास दिल्ली का एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। अब एडमिशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपको एनसीवेब का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग आओगे। फ़िलहाल एनसीवेब एडमिशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है और एनसीवेब में जो एडमिशन है उसके लिए सीयूईटी नहीं देना होता। आपके क्लास 12 के बेस्ट 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होता है। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। याद रखिए इस फॉर्म के अंदर जो भी डिटेल्स आप दोगे अपने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की वो बहुत थॉरली प्रोवाइड करिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप प्रोवाइड करोगे वो आपका एक्टिव रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम देना है 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ईमेल एड्रेस 2 बार लिखना है। पासवर्ड क्रिएट करना है आपको, जैसे आपका नाम कुछ भी हो। संजना नाम है आपका, तो संजना के आगे आप नंबर्स लगा सकते हो, कैरेक्टर वर्ड्स लगा सकते हो। इसके बाद मोबाइल नंबर आप 2 बार एंटर करोगे। देन यहाँ पे कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे। पर क्लिक करते हो तो आपको एक पॉपअप विंडो शो होगी कि हमने आपके ईमेल पर ओटीपी भेज दिया है और वो ओटीपी आपके ईमेल पर आ जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डालोगे और कैप्चा कोड की मदद से सबमिट करोगे। ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब आप नीचे स्क्रॉल करोगे और अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड क्रिएट करा है उसके थ्रू आप लॉगिन करोगे। बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएगा आपको कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। आपको नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी चाहिए और उसमें सेल्फ़ अटेस्ट आपका होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकलवाओगे और उसके ऊपर सेल्फ़ अटेस्टेड लिख दोगे, अपना सिग्नेचर और डेट लिख दोगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट देख लीजिए। फ़ोटोग्राफ चाहिए आप लोगों को, सिग्नेचर चाहिए। अब फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर सेल्फ़ अटेस्टेड नहीं चाहिए, इस बात के लिए निश्चित रहो। 10th और 12th की मार्कशीट सेल्फ़ अटेस्टेड आप लगाओगे। कोई रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC या PWD, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। OBC का सर्टिफिकेट या EWS का सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो 31 मार्च 2022 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, और बाकी इन इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करके आप इस अंडरटेकिंग पे क्लिक करके सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन यहाँ आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ आपका नाम पूछा जाएगा, पूरा कंप्लीट नाम, फादर और मदर नेम, मेल ही रहेगा। डेट ऑफ बर्थ डालोगे, क्या आप इंडियन सिटीज़न हो वो डालोगे। कैटेगरी सेलेक्ट करोगे अपनी आप लोग, क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, सिख या फिर क्रिश्चियन माइनॉरिटी होता है DU के अंदर, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे अगर आप बिलोंग करते हो तो। आपका एप्लीकेशन ईमेल यहाँ शो रहेगा और मोबाइल नंबर भी। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल आप लोग डालोगे क्या रहेगा आपका, और फैमिली डिटेल्स आप यहाँ पर लिखोगे अपनी। मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, अगर कोई ऑफिस है उनका तो एड्रेस लिख दीजिएगा उनका। मदर का मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है जिसके आगे रेड मार्क नहीं है वो लिखना ज़रूरी नहीं है, बट आप लिख दोगे, आपके पास डिटेल्स हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। फादर नेम, फादर की डिटेल्स, मोबाइल नंबर, ऑफिस एड्रेस डाल दीजिएगा उनका। वार्ड कोटा, यहाँ पे आप क्या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वार्ड हैं या नहीं तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख दीजिएगा। PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स की डिटेल्स डाल दीजिएगा। एड्रेस डिटेल अपना कंट्री, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के साथ डाल दीजिएगा। परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अलग है तो अलग अलग भी आप लोग डाल सकते हो। बैंक डिटेल, अगर रिफ़ंड चाहिए होता है आपको, लाइक एडमिशन कैंसिल करते हो तो रिफ़ंड का प्रोसीजर चलता है, तो वो किस बैंक में चाहिए रिफ़ंड तो वो उसकी डिटेल यहाँ आप लिखोगे। इसमें ज़रूरी नहीं है आप अपना खुद का बैंक डिटेल दो, अगर आपका नहीं है तो आप मम्मी या पापा में से या अपने सिबलिंग्स में से किसी का भी डाल सकते हो। ये सब डिटेल्स डालने के बाद सबमिट करोगे। डालने के बाद आपको प्रीव्यू करेगा वो, आप चाहो तो एडिट कर सकते हो उसको, अदरवाइज़ नेक्स्ट ऑप्शन पर आप जाओगे। उसके बाद अगले स्टेप में आपसे, स्टेप नंबर 2 में आपसे आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो आपको लिखनी है। यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट करना है पहले तो, किस बोर्ड से आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट करी है। उसके बाद रिज़ल्ट का स्टेटस क्या है, आ गया है या अवेटेड है, वो आप सेलेक्ट करोगे। अपना बोर्ड का रोल नंबर, किस ईयर में पास आउट किया है आपने, वो सेलेक्ट करोगे। सब्जेक्ट टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन,
सब्जेक्ट का यहाँ पर नाम लिखोगे। इसके बाद ये लोग पूछ रहे हैं सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने हैं। अगर रिज़ल्ट अवेटेड है तो अभी मार्क्स वगैरह का नहीं पूछेगा। तो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपको थ्योरी के अलग और प्रैक्टिकल के अलग अलग लिखने हैं। जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं है आपका, सिर्फ थ्योरी कंपोनेंट है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकल और ऑप्टेंड प्रैक्टिकल में 0 लिख दीजिएगा, ठीक है जी। और इसी तरीके से जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 5 या 6 सब्जेक्ट सबके आप लिखते रहोगे थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और ऑप्शंस भी आएंगे नज़र। सब्जेक्ट्स के बाद काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर है एडिशनल डिटेल। आपने क्लास 12 का जो नाम है स्कूल का वो लिखोगे। स्कूल किस टाइप का था, गवर्नमेंट एडिड या प्राइवेट या अदर, वो लिखोगे। स्कूल की लोकेशन क्या थी वो लिखोगे। मीडियम इंग्लिश या हिंदी या अदर था तो वो लिख दोगे। हिंदी किस क्लास तक पढ़ी है वो आप सेलेक्ट करोगे अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। और हैव यू स्टडीड एनी ऑफ दिस लैंग्वेज, अगर आपने पढ़ी होगी तो पूछेगा किस क्लास तक पढ़ी है आपने, फिर उसकी परसेंटेज भी लिखनी पड़ेगी। नहीं पढ़ी तो नो कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिएगा। ये हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिसमें आपसे फ़ोटो, सिग्नेचर और क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए होगी। और हाँ, आपका एड्रेस प्रूफ भी मांग रहा है डॉक्यूमेंट में, वो गाइडलाइंस में नहीं दिखाया या हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो पढ़ने में। इसमें आप रेजिडेंशियल प्रूफ में आप अपने नाम का प्रूफ लगाओगे। आधार कार्ड लगा सकते हो आप, वोटर आईडी कार्ड अगर इशू हो गया है तो वो लगा सकते हो। तो इसमें एड्रेस प्रूफ आपको लगाना है, ठीक है जी। और एड्रेस प्रूफ जो होगा वो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर दोगे और इसको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर आपकी सारी डिटेल्स दिखाएगा जो आपने भरी होगी। इन डिटेल्स को आप अभी भी एडिट कर सकते हो। और इस स्टेप में जो मैं करने वाला हूँ, इस स्टेप के बाद मैं अपनी डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आई एग्री ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और इसको सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे और आप पेमेंट कर दोगे। याद रखिए इस स्टेप के बाद अब आप डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस दिखाएगा, इसको आप पेमेंट कर दोगे। तो इतना करने के बाद आप लोगों का जो NC वेब का रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अब आप कट ऑफ का वेट कीजिए। कट ऑफ आने के बाद इसी पोर्टल में आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे और फ़ीस पेमेंट करनी होगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।